कलेश ही हो रहा है ना सभी के साथ में। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि के कमा, ना तो नेता के समझ में आ रहा है कि अपने जो समर्थक हैं, अपने जो भक्त लोग हैं, चमचे हैं, आप ये पापिये जिनसे भी हैं, उन्हें के कमा, और ना इन पापिया ने समझ में आ रहा है कि अपने नेता के बारे में के कमा। अब देखो, एक खेल समझ में आने की बात है। मतलब ये देखो, चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप सब लोगों को पता ही है कि 2019 के अंदर उसको जेल में भेजा गया था, क्योंकि वो ये देख रहा था कि देश में तानाशाही जो है वो बढ़ गई है, और हमें देश में से तानाशाही को हटाने के लिए उन लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, जो लोग भी समझते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। अब जब वो पूरे देश में घूमा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जब उसने शपथ ली, समझिएगा ध्यान से, था कि मैं किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं रहने दूंगा। टीडीपी वाला चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी वाला। और यही काम कर रहा था 2023-24 में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ऐसे ही हर जिला मुख्यालय, स्टेट हेडक्वार्टर, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स के पास जाके कहा, भाई देश में तानाशाही आ गई है, यू तो जीण नहीं देवे, सबके पीछे ईडी लगा दी, सबके पीछे इनकम टैक्स लगा दिया, सीबीआई लगा दी, सबको जेल में ठोक दिया, आगे भी ठोकेगा, ऐसे जीने नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाओ, एक होकर के और फिर एक गठबंधन तैयार करो। अब उस पर तैयार भी हो गए, जिससे इंडिया बना, मतलब इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस बना, उसको इंडिया भी बोलते हैं वो लोग। और उसका संयोजक बना फिर नीतीश कुमार, और उसने भी कहा था कि भाई मैंने शपथ ली हुई है कि देश के अंदर या जो पार्टी है या इसकी सरकार हटानी है और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। ये भी इतना बढ़िया खेल हो गया भाई। जो नरेंद्र मोदी के सहयोगी है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही हैं। इनके बिना नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बने। और इनका टेंशन क्या हो रही है कि जब सरकार बनेगी तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि असली पार्टी गायब हो गई, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, रातों रात सरकार के एमएलए खरीद के, एमपी खरीद के, वहां तो एमएलए खरीदे गए थे क्योंकि स्टेट की थी, तो ऐसा ना हो कि रातों रात 2/3 एमपीज खरीद लिए जाएं और पार्टी ही गायब हो जाए। अब इनका खरीद फरोख्त का इतिहास तो रहा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे तो पूरा चांस है कि उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से को खोने का खतरा तो रहेगा, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर से दल बदलू कहलाए जाएंगे। और क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो है मदद की जरूरत है, उनको कोई ना कोई सीट मिल जाए तो बढ़िया बात है। इस चक्कर में वो इनको प्रधानमंत्री पद और उप प्रधानमंत्री और जो इन्हें चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, वो भी दे देंगे। पर कांग्रेस चाहेगी कि भाई एक तो स्पीकर मारा हो जाए, एक होम मिनिस्ट्री बच जावे, एक फाइनेंस बच जाओ, और बस ये 2 या 4 मिनिस्ट्री हमारी बच जाओ, बाकी तो जाओ तो जिसने जाना जाओ ले जाओ अपना। पर बड़े कमाल की बात होएगी कि कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन लालच में फंसेगा, कौन सत्ता में जाएगा, कौन पावर को चलाएगा। अल्टीमेटली एक चीज है जो सबके लिए फायदेमंद है, वो ये है कि भाई अब हमें कुछ मौका मिल गया, कुछ स्पेस है अब हमारे लिए कुछ काम करने का। सरकार कोई भी बने, व्यवस्था वही की वही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल वैसी स्थिति है। ये टीवी पे कुछ भी चल रहा हो, अखबारों में कुछ भी आ रहा हो, आपके लिए आंकड़े कुछ कह रहे हो, मेरे लिए और कुछ चेंज नहीं आया है अभी तक। अभी भी बस इतना फर्क पड़ा है कि वोट डलने के बाद से सड़क के ऊपर से पुलिस वाले गायब हैं। ऐसा लग रहा है अब ना तो कोई क्राइम होगा, अब ना कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन होएगा, अब कोई चक्कर नहीं है। अब देश जो है वो राम भरोसे है।
अब अपने आप चल रहा है सब कुछ। उससे पहले आपको हर चौराहे पर पुलिस वाले दिख रहे थे, आपकी गाड़ियां चेक हो रही थी, आपके कागज चेक हो रहे थे, आपकी डिग्गियां खुलवा के चेक कर रहे थे, जैसे मतलब आतंकवादी हैं इस देश के लोग, ऐसा बिहेव कर रहे थे। और सरकार बनने के बाद आतंक जो है वो खत्म हो गया है। बाकी एक चीज और है, सरकार अगर बना ली इंडिया गठबंधन ने, तो देश के अंदर दोबारा से बम ब्लास्ट होने चालू हो जाएंगे, दोबारा से आतंकी गतिविधियां चालू हो जाएंगी। और इससे यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी सरकार से पहले जो आतंकी हमले होते थे और जितने भी ये आतंकी गतिविधियां थी, ये सब इन्हीं देशद्रोहियों ने चालू की हुई थी, जो आजकल सत्ता में थे, आज तक सत्ता में थे। इन लोगों ने ही चारा चला रखा था। और जब ये सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के लिए ही, दूसरी पार्टियों को कमजोर करने के लिए ही, और जैसे ही सत्ता में आए तो क्योंकि यही आतंकी थे, तो इन लोग यही बम रखा करते थे। वो कौन सी थी वह करनाल बम ब्लास्ट में भी तो कोर्ट में केस चल रहा था उसके खिलाफ, साध्वी थी एक इनकी, उसके बाद मैं नाम जान के लेंदा, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। उन्होंने कहा था भाई मैं माफ नहीं करूंगा, उसने कह रहा था वह बकवास करा करती। और इसने तो वह विनाश पुरुष कया ही करती, जिसको फिर नमामि गंगे के नाम से फिर हजारों करोड़ रुपए के फंड दिए थे, है ना। थी वह एक साध्वी इनकी थी बड़ी, वह विनाश पुरुष कया करते कि ये विकास पुरुष नहीं है, ये विनाश पुरुष है। एनी हाउ, कुल मिला के मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं कि सरकार किसी की भी बने कोई बात नहीं, हमारे पास ये थोड़ा समय है जिसमें हम थोड़ा सा बफरिंग टाइम है, इसमें हम कुछ समाज को थोड़ा स्पीड से जगा सकते हैं। इसलिए अपनी जगाने की स्पीड बढ़ा दीजिए, गांव में भेज जाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी अनाउंस करते हैं हम। और 100 टन सोना जो आया है, इसके ऊपर भी बड़ी जल्दी हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। आने वाले टाइम में जो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो ये रास्ता है, हाँ पुलवामा भी था बिल्कुल रणवीर भाई, जो ये जो रास्ता है, जिस तरह की सरकार अभी बन रही है, ये सरकार अल्टीमेटली देश को गृह युद्ध की तरफ लेकर जा रही है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा रही है। कैसे होगा वो वर्ल्ड वॉर 3? ऑर्डर आउट ऑफ केओस, इसी का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये किस तरह से आएगा, इसका पूरा का पूरा हम खुलासा करेंगे अगली कुछ वीडियोस के अंदर। आप इस जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला और निडर इंडिया वाला जो चैनल है, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। अभी बहुत जल्दी सरकार बनते ही हम लोग एक कॉल देने वाले हैं कि आपको बैंकों में जाकर के क्या करना है, ताकि आपको सच्चाई का पता चले। आज एक कलाकार मेरी एक पुरानी वीडियो को उठा करके कह रहा था, जब कहता है कि ये जो पैसा है ना, मैंने जो बोला था कि इसके पीछे गोल्ड होता है, तो कहता है गोल्ड तो खत्म कर दिया, गोल्ड की बैकिंग। तो इसका मतलब सरकार जितना मर्जी पैसे छाप सकती है, और उन बेवकूफों को भी हम समझाएंगे आने वाले टाइम में। बट अल्टीमेटली आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि अगर एनडीए के साथ गए तो भी फंसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और नहीं गए तो भी फंसे। मतलब दोनों तरफ हाँ, ना जाने में फायदा है। मतलब इंडिया गठबंधन अगर बनता है और उसकी सरकार बनती है, तो फिर कुछ अलग हालात होंगे देश में। और अगर इसी आदमखोर और तड़ीपार की जोड़ी की बनती है, तो फिर और हालात होंगे। जो भी बनते हैं, मतलब मैं जानबूझ के थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं, बट जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। तो आप अभी एक बार इस पूरी कहानी को समझिए और अपने लोगों को बताइए कि भाई अपने आसपास अपने गांवों को जगाना स्टार्ट कीजिए। जल जंगल जमीन और जानवर, इसकी लड़ाई आपको लड़नी है, और अपने अपने पास उसका कंट्रोल रखना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को बाहर निकालना है। यही एकमात्र रास्ता है इस पूरी लड़ाई से लड़ने का और इससे पार पाने का। बाकी आप सब लोग मैक्सिमम संख्या में लोगों तक पहुंचाइए, पोस्ट को शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले, लोग जागरूक रहें, पॉलिटिकली अवेयर रहें, उनको एक दूसरा पहलू भी समझ में आए। जो चैनल दिखा रहे हैं, जो अखबार दिखा रहे हैं, उससे अलग भी उनके पास एक व्यू जरूर होना चाहिए, ताकि वो आपस में बात करें। बात किसी की झूठी, किसी की गलत, किसी की सही ऐसे होती रहती है, बट अलग अलग ओपिनियन को एक्सेप्ट करना भी हम लोगों को आना चाहिए, और एक दूसरे के विचारों का सम्मान हमें करना चाहिए। और इसलिए अलग अलग तरह के विचार आप रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, आपके अंदर इसी तरह से विचारों में परिपक्वता आएगी। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए इतना सा ही आज का सेशन, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम।